आज मैं ड्रामा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस ड्रामा के सारे एपिसोड्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पांगपुंग पांग और उसकी एक्चुअली गोस्ट को, जहाँ पे पांगपुंग माल में एक मैसेज आता है जहाँ पे उसको पैसे मिल गए थे जिसने गोस्ट को मारा था। यहाँ पे वो बैंक में जाता है, अपने पासबुक में दिखा देता है, छपवा लेता है, जहाँ पे वो एक्चुअली गोस्ट उसका पासबुक पे देखती है कि उसके अकाउंट में बहुत ढेर सारे पैसे हैं। और यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे अकाउंट इतने ढेर सारे पैसे हैं, फिर तुम इतने गरीब क्यों रहते हो और ऐसा गरीब जैसा अपनी ज़िंदगी क्यों जी रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलने लगता है कि मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता। फिर वो बोला, तो सिनेमा में क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ का जो प्रोफेसर होता है वो उन लोग को एक काम दिया था कि ग्रुप में बना के तुम्हें फाइल दिखाना है क्या बनाया है। यहाँ पे सबको अपना अपना बनाया था, लेकिन प्रोफेसर को बस पांगपुंग पांग का ही पसंद आता है, इसलिए उसके बारे में तारीफ करने लगते हैं कि पांगपुंग पांग ने अकेले ही इतना अच्छा बनाया और तुम लोग ने टीम मिलके भी नहीं बनाया। इसलिए उसका अच्छे तारीफ करने लगते हैं। जब प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं तो पीठ पीछे लोग उसके बारे में बुराई करने लगते हैं। यहाँ पे पांगपुंग तो चला गया था, लेकिन वो एक्चुअली गोस्ट उनकी बातें सुन लेती है। यहाँ तो उसमें दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली गोस्ट देखना चाहती थी कि वो अकेला क्यों रहता है, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। इसलिए उससे आके पूछने लगती है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। तो यहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो लोग बस टाइम पास करते हैं और अपने फ्रेंड्स और पीठ पीछे लोगों की बातें करते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि फ्रेंड्स में तो ये सब बातें होती ही हैं। आ जाता है उन्हीं दोस्तों को, जहाँ पे वो लोग आते हैं और कहने लगते हैं कि आप हम लोग की टीम में आ जाओ पांगपुंग पांग से, और कहने लगते हैं कि हम तुम्हें काम ला के देंगे। तो यहाँ पे वो बोलता है काम, ठीक है। और फिर उसमें बोलने लगता है कि अभी अभी एक जिम से ऑफर आया है, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। यहाँ पे वो पूछने लगता है कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ बताते हैं कि वो 3,000 रुपये देंगे, $3,000। तो यहाँ पे बोलता है डील पक्का है। और यहाँ पे वो लोग साइन लेने लगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं सब नहीं करने वाला। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी क्रश से मिलता है। जहाँ क्रश से मिलने के बाद वो पूछने लगती है, क्योंकि वो अगले हफ्ते एक और चीज़ दिखानी थी इन लोग को फाइल बना के अच्छे से। तो यहाँ पे पूछने लगती है कि तुम ग्रुप के साथ हो या अकेले। तो यहाँ पे वो बोलने लगता है कि मैं अकेले हूँ। तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हम दोनों साथ में नहीं बना सकते। तो यहाँ पे गोस्ट बोलती है कि पांगपुंग पांग किसी के साथ नहीं मिलता, वो सिंगल ही रहता है, अच्छा रहता है उसको। तो यहाँ पे वो उसकी बात को नहीं सुनता और उसके साथ आ जाता है। यहाँ क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा अटेंडेंस लेने के बाद जब सारे बच्चे क्लास खत्म हो जाती है तो वो पांगपुंग का क्रश के पास जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम दोनों मेरी बहुत हेल्प की है, चलो तुम लोग को मैं लंच पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे वो दोस्त उस सीट पे बैठी थी और पांगपुंग की क्रश वहाँ बैठने वाली थी, लेकिन वो क्या करता है कि गोस्ट को वहाँ से ढकेल के और हटा देता है और वहाँ पे क्रश को बैठा देता है। यहाँ पे गोस्ट को बहुत गुस्सा आता है और उसको मारती भी है। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे सीन में वैसी गोस्ट को जो बहुत गुस्से में थी, तभी उसकी दोस्त आती है जो अपने क्रश को ढूंढ रही थी, वही प्रोफेसर को। यहाँ पे वो आके कहने लगती है कि तुम इतने में इतनी सैड क्यों हो। तो फिर वो बताने लगती है कि जो पांगपुंग पांग है उसने मेरे साथ अच्छा करता था, लेकिन जब भी उसकी क्रश आती है उसके सामने तो मेरे साथ वो गलत व्यवहार करने लगता है और मेरे पे बहुत चिल्लाता भी है। और यहाँ पे बोलने लगती है कि वो अपने क्रश को बहुत पसंद करता है। तो यहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने गलत ही सोच लिया था, मुझे लगा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे दिन में कि वो सीढ़ी से जा रही होती है और बोल रही होती है कि अच्छा है ना, मैं पांगपुंग के पास नहीं जाऊँगी अब। और पांगपुंग को तब समझ में आएगा। यहाँ पे पांगपुंग आ जाता है क्योंकि एक्चुअली गोस्ट गिरने वाली थी और उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली गोस्ट से कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और यहाँ पे वो उसे देखने लगती है। यहाँ दूसरे दिन में दिखाया जाता है वही एक्चुअली गोस्ट को जो पढ़ते समय उसको बहुत नींद आ रही थी। यहाँ पे वो आता है और उसको उठाते हुए कहता है कि चलो पढ़ते हैं, फिर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम कभी भी पास नहीं हो पाओगी। तो यहाँ पे उसे पढ़ाने लगता है, लेकिन वो पढ़ाने से ज़्यादा ध्यान तो उसके ऊपर था और वो पांगपुंग पांग को ही अधिकतर देख ही रही होती है। यहाँ पे हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है पांगपुंग पांग की क्रश को, जहाँ पे वो दो दोस्त थे उनसे आके कहने लगते पांगपुंग पांग की क्रश से कि हम लोग ने एक टीम खोली है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पांगपुंग पांग को उसके क्रश के साथ और उसे पता चल गया था कि पांगपुंग पांग क्रश को पसंद करता है, इसलिए वो उसको फंसाना चाहते थे और कहते कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, आप तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ। तो यहाँ पे वो उनका प्लान था कि वो उनके क्रश को रखेंगे तो पांगपुंग पांग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसलिए उसको अपनी टीम में ले रहे थे। यहाँ पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उन्हीं दो दोस्तों को। यहाँ पे वो पांगपुंग पांग से कहते हैं जब वो वाइन में जा रहे थे, क्योंकि उनका एक नया काम मिल गया था गोस्ट को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ पे पांगपुंग पूछता है कि हम लोग तो कहीं और जा रहे थे, लेकिन तुम तो कहीं और लेके जा रहे हो। तो उसके बारे में वो बताने लगते हैं कि हमें दूसरा काम मिला है और फिर उस काम के बारे में बताने लगते हैं कि कहाँ पे वो गोस्ट है और उसके बारे में बताने लगते हैं।
और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो आत्मा को भगाने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, एक बच्चे की आत्मा है। यहाँ पे वो लोग जब जाते हैं तो उस फ्लैट के अंदर, तो वहाँ पे उसकी बच्चे की आत्मा को पकड़ लेता है पंग पुंग पंग, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से वो बच्चा दौड़ने लगता है। यहाँ से वो पंग 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 और उसकी क्रश वापस आ जाते हैं। यहाँ पे पंग पंग अपने कंप्यूटर में आके बहुत कुछ सर्च करता है उस फ्लैट को लेकर, और फिर उस समय वहाँ से वो निकल जाता है। और यहाँ पे गोश्त भी उसके पीछे थी। यहाँ पे वो जाता है और उस समय में दिखाया जाता है कि उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके सौतेले पापा ने उसे मार डाला था, और तभी से उसके सौतेले पापा की आत्मा अब मरने के बाद भी उस बच्चे को परेशान करती है। इसलिए उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ के फ्लैट के लोगों को परेशान करता है। यह दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे पहुँच गया था और उस आदमी को भी पकड़ लिया था जो उस बच्चे को हार्म कर रहे थे। यहाँ पे वो उससे लड़ाई करके उसे बहुत मारता है। लगता है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा था, और उसको आखिरी में मार मार के वहाँ से वो उसकी आत्मा गायब हो जाती है। यहाँ पे जो देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कि वो घर आता है, और यहाँ दिखाया जाता है उस वाली गोस्ट को जो उसके रूम में घूम रही थी। और तभी दिखाया जाता है कि वो उसके रूम में घूमते घूमते उसके एक फ़ोटो को देखती है जो उसकी मम्मी पापा की थी। और फिर उस सैंडल को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक्चुअली आत्मा उससे बोल रही थी कि मेरे सैंडल मेरे लिए जला दोगे। तो इसको पंकु को गुस्सा आ गया था, वो उसकी मम्मी की थी। तो फिर वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता। हाँ, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पंकु को बहुत बुरा सपना आता है, और बहुत ही, क्योंकि उसके बचपन में उसकी बहुत सी यादें थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उसे आत्माएं दिखाई देती थी। तो लोग उसके साथ अलग व्यवहार करते थे और उसके साथ अपना कोई भी नहीं बनाता था, और उसके साथ अपना रखना कोई भी नहीं चाहता था। यह दिखाया जाता है दूसरे सीन में। यहाँ पे वो गोस्ट उसके साथ थी, उसके सामने थी, और उसका चोट पे जहाँ पे कि उसको बहुत ढेर सारे ब्लड निकलने लगे थे, इसलिए उसको पकड़ कर वहीं पे सो जाती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पांगपुंग की आँख खुलती है तो देखता है कि गोस्ट उसके साथ है, और गोस्ट की भी आँख खुल जाती है। और यहीं से हमारा 5 पार्ट खत्म होता है। फिर मिलेंगे 6 एपिसोड पे।